नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कमर है 31 इंची और हिप है 40 इंची, बेगी पैंट डबल प्लेट में कैसे काटी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज एक मेजरमेंट आया है मेरे पास साहिल खान का, तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम एक पैंट काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इनकी 43। मेजरमेंट में आपको बताता रहूँगा जैसे भी होगा। मैं इनकी लंबाई रख रहा हूँ 43 आप रख लेना, क्योंकि मेरा जो काउंटर है वो काफ़ी छोटा है इस लेंथ के हिसाब से। ये तो लेंथ हो जाएगी इनकी। इसके बाद इनकी जो वेस्ट है वो है 31, हिप है 40, थाई है 26 और बॉटम है 20। इन्होंने इनसाइड का नाप हमें नहीं भेजा है, तो हम हिप के चौथे हिस्से के हिसाब से चलेंगे। बाकी आप देख लेना इसको, इनसाइड का नाप लेकर के एक बार चेक कर लेना। हम इसको 10 इंच रख रहे हैं। पैंट कहाँ बांधनी होती है उसके हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये 9 इंची भी आ सकता है, 8.5 भी आ सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बेगी पैंट है, फुल बेगी। इसमें क्या है, 9 इंची का फ़र्क है हिप में और कमर में। तो हम इसमें जो यहाँ शेप देते हैं वो थोड़ी ज़्यादा देंगे। वैसे हम देते हैं आधा इंची के आसपास देते हैं, लेकिन हम इसमें 1 इंची से थोड़ी कम शेप दे रहे हैं। 1 इंची तक भी दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमें मार्जिन छोड़ करके चौथा हिस्सा लेना है 10 इंची। ये जो बेगी है इसमें प्लेट डलेंगी, तो हम इसमें 2 प्लेट डालेंगे। तो इसकी जो फुल बेगी बनेगी वो 2.5 इंची लूजिंग पर बनेगी। तो ये हम इसकी 2.5 इंची की लूजिंग रखेंगे, प्लस इसके बाद हम 1.5 इंची आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक। यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे 1.25 इंची के आसपास। इसका हम हाफ कर लेंगे। बेगी बनाने के लिए हमें इसका सेंटर भी करना है और उसके 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। 15 इंची सेंटर हो जाता है। इसके बाद 2 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे।
ठीक। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया और ये हमारा घुटने का निशान हो गया। इसका हाफ करके 2 इंच ऊपर हमने लिया है। इनकी जो बॉटम है वो 20 है। पाँच इधर रखेंगे, 5 इधर रखेंगे, 10 इंची हो गया। इसके बाद यहाँ से और यहाँ बिल्कुल सीधा निशान हम लगाएंगे बेगी के लिए। ठीक, ये हमारा बेगी का सामना हो जाता है। बेगी के हिसाब से मुझे इसकी मोहरी कुछ ज़्यादा लग रही है, वो आप देख लेना। मेरे ख्याल से ये लेडीज़ पैंट है, क्योंकि जेंट्स पैंट में इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन कटिंग करने का जो तरीका होता है दोनों का सेम होता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, बॉडी के हिसाब से हमें शेप देनी ज़रूर होती है, जैसे कि हिप में और इसमें 9 इंची का फ़र्क है, तो उस हिसाब से हम इसमें शेप देंगे। यहाँ से बिल्कुल शेप नहीं देनी है, सिर्फ आपको यहाँ से शेप देनी है। इसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंची बढ़ाएंगे। ठीक, ये हमने यहाँ से हमने चौथा हिस्सा लिया था, यहाँ से यहाँ तक हम हिप का आधा हिस्सा लेंगे, यहाँ तक आता है। और ये हमारा जो शेप हमने इधर दिया था वैसे ही शेप हम इधर दे देंगे। ये हमारा बैक का निशान होगा जो बिल्कुल इसके बराबर कटेगा। यहाँ से चौथा हिस्सा हम लेंगे 10 इंची, और यहाँ से 1 इंची हम पीछे लेंगे। इस तरह से रख के स्केल को, और यहाँ हम इसको मिला देंगे। ये हमारी बैक होगी। इसमें 2 प्लेटें हमें डालनी हैं। एक प्लेट जो होगी वो गहरी डलेगी और दूसरी प्लेट जो होगी वो थोड़ी कम डलेगी इसमें। इस जगह हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे और इस जगह हम थोड़ी कम प्लेट डालेंगे। 1.25 इंच के आसपास होगी, यहाँ 1.5 इंच के आसपास होगी। उसके बाद हम इसको नाप लेंगे। ये मार्जिन में जाएगा, इधर ये मार्जिन में चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे और फिर इस हिस्से को यहाँ रख के हम यहाँ तक नापेंगे। इसको फिर यहाँ रख के हम यहाँ तक नापेंगे। ये होता है 9 इंची पर आता है। जब प्लेट डालेंगे इसकी, उसके बाद में तैयार सामना हमारा 9 इंची आएगा। 9 इंची को हम यहाँ रखेंगे। ठीक, उसके बाद में 31 इंच हमारी कमर है। ये हमारी 31 इंच कमर यहाँ तक आएगी। ये हमारा मार्जिन चला जाएगा। पीछे करीब 2 इंच एक सूत की हमें प्लेटें डालनी होती हैं, जो 2 प्लेट हम डालेंगे 2 इंच एक सूत की।
ऊपर से 1.5 इंची डाउन करके और 5.25 इंची हम पॉकेट, साइड पॉकेट बना सकते हैं। अगर आपको क्रॉस पॉकेट लगानी है तो 2.25 इंची यहाँ से हटाना है और 1.5 इंची डाउन करके इसको इस तरीके से 6 इंची या 5.25 इंची जितना भी आप मुंह रखना चाहें रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्रॉस पॉकेट हो जाएगा। एक कमेंट्स आया था मेरे पास किसी का, तो वो कह रहे थे कि हिप से मेरी पैंट टाइट हो गई। 2 कमेंट्स आए थे, दोनों की हिप से पैंटें टाइट होती हैं अगर वो मेरे हिसाब से पैंट काटते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद पहली बार पैंट काटी है, तो उनसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। या तो उन्होंने मार्जिन नहीं रखा, या मार्जिन छोड़ के काटा जाता है, इधर भी मार्जिन छोड़ के काटा जाता है। अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगे तो पैंट टाइट हो जाएगी, क्योंकि पैंट के 4 हिस्से होते हैं, 2 फ्रंट के हो गए, 2 बैक के हो गए, और हम चौथा हिस्सा लेकर काटते हैं तो वो चारों हिस्से मिलकर के बराबर आना चाहिए। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती तभी होगी या तो आपने गलत मेजरमेंट से काटा या आपने मार्जिन नहीं छोड़ा। एक बार चेक कर लेना पैंट को, क्योंकि इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। हिप में वो बिल्कुल सही आती है। अगर आपने पहली बार ही काटा है पैंट को तो ये अच्छी बात है, आपसे गलती हुई है, क्योंकि जब आप उसे सुधार करेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गलतियां कर कर के ही आप सीखोगे। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको ध्यान से चेक करो, दोबारा वीडियो देखो। बीच में से जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर काम ही सीखना है तो शुरू से वीडियो देखिए। मैं करीब 350 पौने 400 वीडियो डाल चुका हूँ अब तक, जिसमें मैंने पैंट की कटिंग, सिलाई, 1 पीस पैंट की कटिंग सिलाई, ब्रिचेस की कटिंग और सिलाई, शर्ट की कटिंग और सिलाई, शेरवानी, टैक्सीडो, मैं सबकी सिलाई और कटिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और सारे वीडियो चेक करके आपको जो भी कुछ सीखना हो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, एक साहब का और कमेंट्स आया था। वो कह रहे थे कि जो हैवी साइज़ की पैंट मैंने अभी लास्ट मैंने बताया था, तो वो 1.5 मीटर कपड़े में बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी हैवी साइज़ का पैंट आप काट रहे हैं तो उसका पैटर्न काट लीजिए। कोई भी जो हम पॉकेटिंग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सस्ते कपड़े में, उसका पैटर्न काटिए पूरा। उसमें पूरी आप सेंटर कटिंग करनी है उसको, जैसे हम ये करते हैं। उसके बाद में जैसे ये हम बिल्कुल खड़े तार पर हम इस क्रिच को लेते हैं, उसमें अगर आपने थोड़ा सा अगर इधर भी कर दिया, पैटर्न काटने के बाद हम उसको सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने 1 इंची पौना इंची तक क्रॉस कर दिया तो हमें बैक में जगह मिल जाती है काफ़ी। अगर हम सेम कपड़े पर हैवी साइज़ को काटेंगे तो हमें उस साइड से कोई जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, पना अगर 60 इंची का है, जिसे विड्थ हम बोलते हैं, अगर वो 60 इंची की है तो 1.60 में बैठ सकती है वो पैंट। लेकिन अगर पना 58 का है और 1 इंची किनारी भी चली जाती है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पैटर्न ज़रूर काटिए। उसके बाद में आपके पास जो भी कपड़ा है उस पर बिछा कर देखिए। अगर धारी वाला कपड़ा है तब तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमें धारी बिल्कुल सीधी रखनी होगी। चेक्स का कपड़ा है तो भी नहीं बैठेगी। अगर प्लेन कपड़ा है बिल्कुल, तो उसमें हम थोड़ा सा इसको क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। ज़्यादा नहीं ला सकते उसको भी, क्योंकि उरेब हो जाएगी। अगर क्रिच उरेब भी नहीं जानी चाहिए, बहुत थोड़ा सा फ़र्क कर सकते हैं बैक को निकालने के लिए, जो कि हम भी करते हैं उस काम को। कपड़ा कम हो जाए तो फिर और कोई रास्ता होता नहीं है। बाकी कपड़े का तो ऐसा है, जितना लगेगा उतना लगेगा, उसकी तरफ हम ज़्यादा देख नहीं सकते। अगर क्लाइंट आपको कम ही कपड़ा लाकर दे रहा है तो आप उसको उस वक्त कमिटमेंट मत कीजिए कुछ भी। आप उसे कहिए मैं कोशिश करूँगा, अगर बनेगी तो बना दूंगा, वरना वापस हो जाएगा कपड़ा आपका। तो आप पैटर्न को रख कर उस पर देख लीजिए, अगर बैठती है तो ठीक है, नहीं तो उसको वापस कर दीजिए। उन्हें बताइए कितना कपड़ा लगेगा, वो आपको अगर 20 सेंटीमीटर और ज़्यादा कपड़ा लगता है तो आप मंगा लीजिए। और एक काफ़ी टाइम हो गया मैंने कमेंट्स के जवाब नहीं दिए, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। एक साहब और हैं, उन्होंने भी, वो शायद पुलिस में है, उन्होंने पुलिस की वर्दी के लिए कई बार वो मुझे बोल चुके हैं, एक पुलिस की वर्दी की स्टिचिंग और कटिंग करके बताइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पुलिस की वर्दी की 1 या 2 बुकिंग की होगी, और मेरे पास पुलिस की वर्दी बनने के लिए आती नहीं है। फिर भी आप अगर अपना मेज़रमेंट भेज देंगे पैंट का और अपनी जो शर्ट बनती है उसका, तो मैं आपको कटिंग करके बता दूंगा। और भी कई नाप मेरे पास आए हैं, मैं बारी बारी से बताता रहूँगा। और हाँ, इसकी मोहरी पर आप ध्यान दीजिए, इसकी मोहरी ज़्यादा है, ये पजामा सा लगेगा। अगर आपको इसको बनाएंगे तो थोड़ी सी मोहरी इसकी कम कर लीजिए, जो आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे हाइट आपकी ज़्यादा है
43 इंच आपने हाइट दी है, तो उसके हिसाब से कमर भी अगर आपने 31 लिखी है ना, तो ये ऊपर ही बननी चाहिए पैंट, ये डाउन मेरे हिसाब से होगा नहीं ज़्यादा। ये बिल्कुल ठीक आ सकती है पैंट, अगर आपने एक बार ट्रायल कर लेना। और अगर मोहरी आपको बड़ी लगे तो उसको कम कर लेना, पहले इसी हिसाब से काट लेना, अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसको कम कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा 31 इंची कमर और 40 इंच हिप की डबल प्लेट पैंट कैसे काटी जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम है डिज़ाइनर केपी शर्मा, जहां मैं सिखा चुका हूं पैंट, शर्ट, कोट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, इन सभी की कटिंग और सिलाई मैं सिखा चुका हूं।